कि कभी भी अकेला चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेला ही होता है। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। तो शुरू करने से पहले आपके सामने एक बढ़िया सा खूबसूरत सा लाइन लिखा हुआ है, पढ़ के समझोगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और समझाने का कोशिश करो, सब पढ़ो, सबके लिए जरूरी है। तो यू विल बी अलोन इन द मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है। तो जब डिफिकल्ट टाइम्स रहेगा, जब खराब टाइम रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले ही रहोगे। ठीक है। ऑफ योर लाइफ, जब लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आएगा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले रहोगे। और ये जो टाइम है, दीज टाइम्स विल मेक यू वाइज। ठीक है। वाइज बनाएगा, मैच्योर बनाएगा और फियरलेस बनाएगा। कि कभी भी अकेला चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेला ही होता है। ठीक है। जब तो इसको हमेशा याद रखो। तो अकेले चलने से कभी डरो मत। तो आज अपने को पढ़ना है इन्वर्जन। ठीक है। बैठिए बैठिए। आज अपने को पढ़ना है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इसका मतलब जैसे मिरर में जब इमेज बनता है तो एक तो ओरिजिनल बनता है, एक उल्टा बनता है, उसको क्या बोलता है? इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। तो बस वही चीज है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? तो उल्टा उल्टा करना है अपने को सेंटेंस को। ठीक है। अब सेंटेंस को उल्टा क्यों किया जाता है और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये अपन सीखेंगे। तो जो जो नए स्टूडेंट्स है वो लोग सीधा सोच रहे हैं कि अभी पहले सीधा पढ़ लेते हैं फिर उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोग सीधा पहले उल्टा पढ़ो क्या है। तो यही है इन्वर्जन। अभी बस सुनते जाओ आराम से और एक एक करके सबको समझ में आते जाएगा। ठीक है। तो इन्वर्जन का डेफिनेशन ही यही है कि जो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस जैसा होता है उसको उल्टा करके बोलना होता है। ठीक है। और क्यों बोलना होता है, किस लिए बोलना होता है, अभी धीरे धीरे अपन सीखेंगे। तो सिंपल भाषा में यही है कि सेंटेंस बिगन्स विथ एडवर्ब। तो जब सेंटेंस के पहले पहले जब एडवर्ब लगा रहता है तो सेंटेंस को उल्टा करना होता है। ठीक है। कैसे करना होता है अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर सीखो क्या होता है। तो कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल जैसे यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे यू आर प्लेइंग, चलो ठीक है क्रिकेट लिख दिया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे होता है। तो ये अपना सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल चीज में बिल्कुल आप बोलो। ठीक है। इंट्रोगेटिव वाला अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो क्या करना होता है? तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, मेन वर्ब लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये स्ट्रक्चर चलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट। तो अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में मुझे बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बस खींच के मैं आगे कर दूंगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, आर यू प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट। तो अब ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। तो स्ट्रक्चर यही अपना है। ठीक है। ये अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। अब ये जो इन्वर्जन वाला होता है ये क्या होता है? तो आगे बस एडवर्ब लगा रहेगा, उसके बाद एज इट इज यही वाला स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ठीक है। तो अब यही यहाँ पे यही अपना पॉइंट आ रहा है कि इन्वर्जन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, नॉर्मल क्यों नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल उसका हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये इंट्रोगेटिव वाला होता है, क्वेश्चन पूछने वाला, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। ठीक है। और इन्वर्जन वाला में क्या होता है? तो आगे एडवर्ब लगा रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऐसा होता है। ठीक है। अभी सुनते जाओ धीरे धीरे, सब कुछ जो हल्का कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। अब कैसे क्या करना है इसको अपन सीखेंगे। तो अगर आप बॉलीवुड मूवी का अगर आप एग्जाम्पल लो तो वहां पर भी गाना का इन्वर्जन होता है। ठीक है। उल्टा होता है। कैसे होता है? तो यहाँ आप जब ऐसा आगे हो जाता है, जब ये सब अपना क्रिएटिव स्किल है, समझ रहे हो, ऐसे ही दुनिया पागल नहीं हो रहा है। तो बस आप ये जानो कि इन्वर्जन वाला पार्ट को आगे क्यों कर रहा है, अभी अपन सीखेंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अभी धीरे धीरे सुनते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। तो अब इसको जो अभी स्ट्रक्चर समझाया उसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो बस सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। क्लास 5 का भी बच्चा रहेगा वो भी समझ में, उसको भी आ जाएगा। ठीक है। जिसका पहला बार है उसको भी समझ में आएगा। बस सुनते जाओ। तो पहले नॉर्मल बोलो, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। सी हैज फिनिश व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट नॉर्मल। अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बस खींच के आगे ले आओ, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर मेन वर्ब लिखो, और लास्ट में फिर जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो, तो ये क्वेश्चन पूछने लगेगा, ठीक है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, अब जैसा क्वेश्चन पूछना है तो डू यू स्पीक इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होता है, ठीक है। अब इन्वर्जन वाला कैसा होगा, तो इन्वर्जन में पहला जो ऐसा एडवर्ब लगा रहेगा शुरू में, उसके बाद एज इट इज इसको नीचे छाप दो ऐसे ही, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, फिर ऐसा एज इट इज जो रहेगा, वो बिल्कुल सिंपल है इन्वर्जन। तो इसमें क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। उल्टा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको अपन सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो से ज्यादा सीखो, हमेशा के लिए याद रहेगा। आ गया इन्वर्जन, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। पहला बार बस आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव वाला है, और ये इन्वर्जन वाला है। इन्वर्जन में पहले ऐसा नेगेटिव वर्ड लगता है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके अपन सीखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं कि ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जब इसको क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर एडवर्ब, और ऐसे करके चलेगा। लेकिन जब इन्वर्जन करेंगे तो एडवर्ब को सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब लग गया, उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और बाकी एज इट इज आगे लिखो। आया समझ, तो बस यही स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब ऐसा जो नेगेटिव वर्ड है, अभी बताऊंगा क्या क्या वर्ड है, उसको देखते ही आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल करके देगा, लेकिन आपको समझना है कि जब ऐसा वर्ड यूज होगा उस टाइम इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके सामने ये कि वाई डू वी यूज इन्वर्जन, क्यों इन्वर्जन यूज करते हैं, मतलब ऐसा क्या कारण पड़ गया कि नॉर्मल सेंटेंस में जब जैसे उसको उल्टा क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपके सामने ये है कि अगर इन्वर्जन इज यूज, ठीक है, अगर कुछ भी एम्फेसिस डालना हो, जोर डालना हो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस को ड्रामेटिक इफेक्ट में बोलना है, एकदम ड्रामा करके आपको बोलना हो, तब फिर आपको यूज करना है। अगर कोई भी चीज को स्टाइलिश और इम्पैक्टफुल बनाना हो, तब इन्वर्जन यूज किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझेंगे कैसे मतलब एम्फेसिस डाला जाता है, कैसे ड्रामा क्रिएट किया जाता है, और कैसे उसको नॉर्मल सेंटेंस को स्टाइलिश बनाया जाता है। तो इसलिए इन्वर्जन यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो क्या? Native speaker, are you ready to have your mind blown? Here's a sentence structure that you may not be familiar with if they want to emphasize something. Here are 3 examples. Little did we plus verb. Little did we know the house had already been sold. Little did we know just how much like family we would become. Never have I plus past participle. Never have I been so humiliated. अभी समझाऊंगा, अभी बस Never have I ever seen any of my sons strike one of their wives. Under no circumstances plus modal verb. Under no circumstances should you open the door. Under no circumstances should you pick him up or coddle him in any way when he cries. ठीक है। तो ये सब एडवांस इंग्लिश है। कुल मिला के जब ऐसा ड्रामा क्रिएट करना होता है तो इन्वर्जन को आगे किया जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझो, ठीक है। तो और एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे तो पहले एडवर्ब लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब लगेगा। इसको याद करो, इसके बेसिस पे अभी 20 क्वेश्चन बनाऊंगा और सारा सही करोगे, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट सुन लो क्या है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वी हैव नेवर सीन सच अ व्यू। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि हम लोग कभी भी ऐसा व्यू नहीं देखे, तो ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब इसको आप उल्टा करके बोलो कि नेवर हैव वी सीन सच अ व्यू। एक तरफ बोल रहे हो कि हम लोग कभी ऐसा नहीं देखे, एक तरफ बोल रहे हो कि कभी हम लोग ऐसा नहीं देखे, तो इसमें थोड़ा ड्रामा क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, तो एडवर्ब जो नेगेटिव वाला होता है पहले लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। एग्जामिनर ये करके देगा, आपको ये करना है, ठीक है। आया बात समझ। एक और एग्जाम्पल, आई सेल्डम वॉच टीवी, मतलब मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ।
ठीक है, ऐसे आप बोल रहे हो। उसके बाद आप अगर उल्टा कर दोगे तो कभी कभार ही मैं टीवी देखता हूँ, अब ये पूरा उल्टा हो गया, यहाँ पे जोर डल रहा है, ठीक है, कि भाई कभी कभार ही देखता हूँ, तो ये बस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा सेल्डम को आगे कर दिए, ठीक है, और डू लगा दिए, आई वॉच टीवी, तो ये उल्टा हो गया। बस यही चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया इन्वर्जन क्या है, बस यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन कौन सा वर्ड आपको दिखेगा जहां पे आपको इन्वर्जन लगाना है। तो पहला एग्जांपल, नेगेटिव एडवर्ब अगर आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, लिटिल, तो आपको समझ जाना है कि मुझे इन्वर्जन लगाना है। अगर ये सब कब यूज होगा, सेंटेंस के लास्ट में कि पहले यूज होगा, तब इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। एक और आपको अगर ये सब दिख गया, वनली, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, नॉट वनली, तो ये सब भी आगे इन्वर्जन लेके आएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब दिख गया, हियर, देयर, तो ये सब भी आगे इन्वर्जन लेके आएगा। तो इसको 10 सेकंड आप लोग देखो और समझने की कोशिश करो। तो ये जब सेंटेंस के पहले लगेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब, ऐसा होगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर आप यूज नहीं कर सकते हो जब ये सब सेंटेंस के पहले आएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बनाना है, तो अभी इसको ध्यान से देखो 10 सेकंड। देख लिया, तो नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब ना के बराबर नेगेटिव सेंस रहता है। वनली, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, बहुत जल्द, ठीक है, नॉट वनली, हियर, देयर, तो ये सब सारा इन्वर्जन लगेगा। एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप ले लो नेवर का, ठीक है। तो पहला वाला ऊपर वाला नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा और आपको ऐसे करना है। एग्जामिनर ये वाला करके देगा, आपको ये करना है, ठीक है। समझो एग्जाम्पल, तो वी हैड नेवर विटनेस सच अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस, ये अभी तक हम लोग इतना खतरनाक परफॉर्मेंस अभी तक विटनेस नहीं किया है, देखे नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। जब इन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो एडवर्ब है, नेगेटिव वाला एडवर्ब है, इसको खींच के कहाँ कर दोगे, आगे कर दोगे, ठीक है, आगे कर देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपको क्या दिख गया, सेल्डम दिख गया, ठीक है, एकदम सेल्डम, ना के बराबर, तो ही सेल्डम फॉरगेट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी कभार रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती है, ठीक है। तो अगर इसको इन्वर्जन करना है तो क्या करोगे, ये जो नेगेटिव है इसको क्या करोगे, आगे कर दोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज जैसा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब अगर स्कैर्सली, हार्डली दिख गया, एग्जाम्पल, दे हैड हार्डली रेज्ड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया, एडवर्ब है वो। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। जब इन्वर्जन करना हो तो हार्डली उडली जो नेगेटिव है उसको आगे कर दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है। तो बस यही समझा रहा हूं अभी 10 मिनट से। अगर आपको नो सूनर दिख गया, नो सूनर के साथ जो आगे लगता है कंजक्शन देन लगता है, ठीक है, इसको याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे द ट्रेन हैड नो सूनर लेफ्ट, तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। जब इन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, एडवर्ब आगे जाएगा, तो बिल्कुल ये एडवर्ब यहाँ पे आगे गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक है। अब आगे, अब वैसे नॉट वनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, तो इसको भी देख लो। तो ही नॉट वनली सॉल्व द प्रॉब्लम बट ऑल्सो एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, ठीक है। जब इन्वर्जन करेंगे तो इसको आगे कर दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर मेन वर्ब लगा दो, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वनली आफ्टर भी देखेगा तो ऐसे ही आपको इन्वर्जन करना है। ओनली देन भी लगेगा तभी, यहाँ पे जब ऐसा ओनली देन रहेगा तो इन्वर्जन लेके आएगा, ठीक है। तो ये सब सारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ठीक है, सब में वही हो रहा है। वनली व्हेन दिख गया, इन्वर्जन लेके आएगा, ठीक है। तो वनली व्हेन ही रिमूव्ड हिज मार्क, तो एक बात और ध्यान रखना होता है कि मेन क्लॉज में आपको इन्वर्जन करना होता है, ठीक है। तो मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको बेसिक्स में सारा सिखाया गया। एक और ये हेयर और देयर वाला देख लो। तो यहाँ पे एग्जांपल, द टीचर कम्स हियर, ठीक है, कि टीचर यहाँ आता है। इसको अगर आपको ड्रामेटिक वे में बोलना है तो ऐसे बोलना होता है, हियर कम्स द टीचर। ये थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। टीचर यहाँ आता है, हियर कम्स द टीचर, तो ये इन्वर्जन हुआ पड़ा है, ठीक है। अ टॉल बिल्डिंग स्टूड देयर, कि वहां पे एक टॉल बिल्डिंग है। अगर ड्रामा क्रिएट करना है तो देयर स्टूड अ टॉल बिल्डिंग, पूरा इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो बस यही इन्वर्जन का रोल होता है। अब यहाँ पे अब सारा बच्चा वाला खेल है, सारा क्वेश्चन बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस यही समझना था
कि जब ऐसा नेगेटिव वर्ड क्या दिखे, एडवर्ब दिखे, जब ये आगे में होगा तो सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। और इन्वर्जन कैसे लगता है, ठीक है। अब जैसे इन्वर्जन कैसे लगता है, मैंने बोला सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको पहले क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म में तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर इसी चीज को इन्वर्जन बनाना है तो ठीक है, तो आगे बस एडवर्ब लग जाएगा, आगे एडवर्ब लग जाएगा, नेगेटिव वाला जो जो आपको दिखाया हो, स्कार्सली, रेयरली, स्कार्सली होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। बस सीख गए भाई आप लोग, सीख गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप होता है, ठीक है। भले इन्वर्टेड फॉर्म है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप होता है, असर्टिव मीनिंग ही देता है। तो बस अभी तक यही सिखाया हो। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अब मतलब यू बनेगा, ठीक है। तो पहला लाइन यही है कि अगर आपको हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम ये सब दिख जाएगा तो क्या लगेगा, आगे इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। अब देखो कितना चुटकी में क्वेश्चन उठेगा, एसएससी सीजीएल 2025 का जो अभी अभी हुआ है, बनाना है, कोशिश करो। क्या है, फाइंड द सेंटेंस जो एरर है जिसमें, ठीक है। तो ए पार्ट में है कि बी पार्ट में है, लगा बुद्धि। ए पार्ट पे एरर है, मतलब वन पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद बिल्कुल एकदम बहुत इजी लगेगा, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे समझते हैं यहाँ पे, तो मुझे नो सुनर दिख गया, नो सुनर दिख गया, आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि जब ऐसा नेगेटिव एडवर्ब आगे आएगा तो इन्वर्जन लगेगा। चेक करो इन्वर्जन लगा है क्या। तो ये द रिजल्ट क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अनाउंस क्या है तो आप बोलोगे मेन वर्ब है। अब नो सुनर के साथ देन लगता है, लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये गड़बड़ है कि अगर आगे एडवर्ब लग जाएगा तो सेंटेंस इन्वर्जन लेके आएगा। इन्वर्जन कैसे करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, नो सुनर वर द रिजल्ट्स अनाउंस, ठीक है। तो पहला पार्ट पे एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया, किसको नहीं आ रहा अभी हाथ खड़ा करो, फिर समझाऊंगा, क्योंकि अभी आगे 20 क्वेश्चन बनाना है। क्या समझ नहीं आया बताइए, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया मतलब भाई इतना इधर अभी इधर क्या कर रहा था, आगे बढ़ू, वाह। और किसी समझ नहीं आया, एक बार और समझा दूंगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल इजी इजी। नहीं आया, ठीक है, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में। कहाँ से समझा, पूरा शुरू से, ठीक है, शुरू से रिवाइज कर देते हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना सही। ठीक है, तो मोटिवेशनल लाइन पे आ गए, तो डेफिनेशन में उसमें ज्यादा ध्यान मत दो, जो है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल का कि पहले सब्जेक्ट, अब आपको पता होना चाहिए भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब, और ये सब पता होना चाहिए, समझ रहे हो। ये सब पूरा बेसिक है, जिस तरह मैथ्स में टेबल याद होना चाहिए, उसके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का आज सब लेक्चर देख के आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, उससे जाने से पहले। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे करना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट। और जब ऐसा इन्वर्जन करोगे तो आगे एडवर्ब लग जाएगा, उसके बाद एज इट इज यही वाला स्ट्रक्चर नीचे उतर जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ। इसको एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। सी हैज फिनिश, तो सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात होता है। फिनिश क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब हो गया और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट और होम का रिप्लाई मिलता है। जैसे सी फिनिश्ड व्हाट, क्या फिनिश कर ली, तो आप बताओगे आगे से कि अपना वर्क कंप्लीट कर ली, तो ये अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाएगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है, तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिनिश हर वर्क। तो हैज से फिनिश हर वर्क, ऐसे जब आप पूछोगे तो सामने वाला यस और नो में आंसर देगा, यस कि नो, ऐसा, ठीक है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसा किसी से पूछो क्या बोलेगा। जैसे यू प्ले क्रिकेट, अब मैं पूछना है कि खेलते हो कि नहीं खेलते, तो ऐसे तो पूछूंगा कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो हाँ, तो डू यू प्ले क्रिकेट जब ऐसा पूछते तो क्वेश्चन आगे कर देना होता है हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। और यही अभी समझाया कि इन्वर्जन में क्या होता है, बस एडवर्ब जो होता है ये आगे लग जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट मेन वर्ब ऐसे फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इसी का नीचे वाला वर्जन है, बस आगे क्या लग जाता है, एडवर्ब लग जाता है, बस यही है। दूसरा एग्जांपल, ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्वेश्चन बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे कर दो, ठीक है। तो हैड ही बीन एवर, तो इससे काम नहीं है, इसको बस मैं समझा रहा हूं, यहां से सीधा काम यहाँ पे है कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहां से इन्वर्जन करना है। तो नेवर हैड ही सीन, तो नेवर आगे एडवर्ब लगा के सीधा उसको उलट कर दो। उलट कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्रेंड। इन्वर्जन क्यों यूज करते हैं, कोई पूछेगा क्या बताओगे? ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये अपन एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। और ये सब अगर आपको वर्ड दिखेगा आगे सेंटेंस के एकदम सबसे आगे, तो इन्वर्जन यूज करोगे, ठीक है। जैसे ये सब यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए। जैसे सर ये अगर कोई ड्रामा करे तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सेंटेंस पे बेस करता है। ये क्या पूछा भाई? ये सब वर्ड दिख जाएगा, इन्वर्जन लेके आएगा। इन्वर्जन बोले तो क्या, हेल्पिंग वर्ब को बस आगे कर देना, ठीक है, सब्जेक्ट के आगे कर देना। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ पे ऐसा एडवर्ब लगा दिया नेगेटिव वाला, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए कि नो सुनर देख के इन्वर्जन लगना चाहिए, तो इन्वर्जन ये तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर, ठीक है। वर के बाद द रिजल्ट सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रहा है, रिजल्ट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी आगे सुनते जाओ, लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब लगा दो, तो अनाउंस लगा दो, उसके बाद जैसा बोल रहे हो वैसा बिल्कुल बोल दो, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा। तो नो सुनर वर द रिजल्ट अलाउड, तो जितना जल्दी रिजल्ट ये मतलब अनाउंस हुआ, द शेयर होल्डर्स क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट, क्वेश्चन उसको करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो काफी ड्रामा करके बोल रहा है। नेक्स्ट आपके सामने बताओ कि ये पार्ट पे एरर है, इसको सही बताना है। वाह, आंसर तो आने लगा। तो सेल्डम दिख गया, वी हैव नेवर सीन सच अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब दिख गया नेगेटिव वाला पहले ही, तो इन्वर्जन आएगा कि नहीं आगे? लेकिन एग्जामिनर नहीं दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, ऐसा करके दिया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो एग्जामिनर ऐसा पलट के देगा आपको, ऐसे करना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो, ठीक है। तो सेल्डम क्या होना चाहिए, सेल्डम हैव वी सीन सच अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एकदम ना के बराबर भाई, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस देखे, ऐसे वो बोलना चाह रहा है। तो एरर किस पार्ट पे हो जाएगा, तो ये पार्ट पे एरर है, इसको सही करना है। तो सही करना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आगे हुआ है, यहाँ पर भी आगे हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ये ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। तो हैव है, बिल्कुल सीन है, हैव बोला है तो आप हैव वाला के साथ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैड पास नहीं कर देंगे, डेड नहीं कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक्सेंट पूरा सिखा दूंगा जब कम बच्चा आएगा, ठीक है। एक्सेंट बहुत मस्त चीज है। बी नंबर। इस पार्ट पे एरर आपको सही करना है, एबीसीडी में से कौन सा सही है, बी नंबर पक्का। तो यहाँ दिख गया, हार्डली दिख गया, एडवर्ब दिख गया, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्या दिया है, मेन वर्ब दिया है। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब चाहिए, बस यही चाहिए। ढूंढो यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ही हैड हार्डली, ये तो गलत है, हार्डली यहाँ पे है, हार्डली से शुरू होगा, ठीक है। और ही हैड हार्डली ये भी नहीं होगा। और नो सुनर भाई बीच में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बना ले रहे हो, ठीक है। ये बताओ क्या होगा। तो हार्डली आई हैड एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, तो जब ऐसा फोन आया तो मतलब मैं ना के बराबर ही ऐसा पहुंचा था, ठीक है। तो हार्डली यहाँ क्या दिख गया, ये क्या है, एडवर्ब। फिर क्या चाहिए अपने को, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब। ये लो स्ट्रक्चर देखो नीचे कहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हार्डली हार्डली सब में है, यहाँ पे हार्डली नहीं है, इसको उड़ा दो, ठीक है। आई हार्डली हैड ऐसे नहीं चाहिए अपने को, इन्वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे। अब आगे बताओ क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंस देखो कौन सा जा रहा है, तो आप यही के साथ जाओगे, यही के साथ जाओगे, तो यहाँ पे वाज को इज्जत से उड़ाओ और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चीजें सिंपल है।
एक और सीजल का बना, इस पार्ट पे इन्वर्जन लगाना है, ठीक है, इस पार्ट पे। Was it होगा, was होगा, बी नंबर B होगा। नॉट अंटिल द डेटा वाज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, ठीक है। तो इन्वर्जन हमेशा मेन क्लॉज में लगता है, ये मेन क्लॉज है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन लगाना है। Was it होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन्वर्जन चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ मेन वर्ब तो दिया हुआ है, अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इट इज नहीं, अपने को वाज इट चाहिए, तो ये रहा डिड इट और हैड इट। अब बताओ कौन सा आएगा। Was it अब टेंस आपको देखना है, ठीक है। was लिखा होगा। तो वाज के साथ ही जाएंगे, पास्ट अपने को देना है, तो बिल्कुल यही अपना हो जाएगा, तो वाज इट हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज है, सिंपल सिंपल है। ये एक और अपने से बनाने की कोशिश करो। रोहित यहाँ पे सोने आता है। I had no, so did I reach to? कौन सा? B होगा। 70-80% में क्वेश्चन बन रहा है, तो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। B या D? B होगा। बी और डी, Had I reached? Had I बी वर्सेस डी में टकरार। बी, ठीक है, देखते हैं। नो सुनर दिख गया, ठीक है। आई हैड रेज्ड, ये गड़बड़ है, यहाँ पे नो सुनर के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए, ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए मोर देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैड, ये तो गलत है पूरा। नो सुनर डिड आई रीच, ये दिख रहा है। आई नो सुनर, ये भी गलत है। नो सुनर हैड आई रीच्ड, ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को चाहिए क्या जाएगा, तो अगर यहाँ पे अब अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब एक डिड है, एक हैड है, ठीक है। तो नो सुनर आई हैड डैश द परफॉर्म, तो यहाँ पे अब टेंस वाला बुद्धि लगेगा, ठीक है। टेंस वाला बुद्धि क्या लगेगा, इधर अगर सेकंड फॉर्म है तो अपने को आगे चाहिए हैड वाला फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अपना डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो आगे बढ़ो, क्या होगा। क्या सही था? डी, डी। अब डी कैसे सही था, उसमें टेंस यूज हो रहा था। टेंस कैसे पकड़ोगे, तो आपको चाहिए क्या, अच्छा यहाँ सी होगा। D होगा। तो रेयरली दिख गया, ठीक है, रेयरली दिख गया। अब यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, केम अक्रॉस, ये अपना ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ डू यू कम अक्रॉस, हैव यू कम अक्रॉस, ऐसे। हम मेरा नहीं पता यार। तो रेयरली यू कम अक्रॉस समवन सो डेडिकेटेड, ठीक है। तो डू यू कम अक्रॉस सो डेडिकेटेड, अपना ये यू कम अक्रॉस, ये अरे भाई ये कम अक्रॉस, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डिड पास्ट का होता है, ये परफेक्ट का होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम को केम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट ही में रखेंगे। ये लेट्स बताया। ये बताओ क्या होगा। एरर बताना है, गलत किस पार्ट में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जानते हो कि नहीं, कि डू हो गया, डज हो गया, और क्या हो गया, डू डज और डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगता है आगे, तो हमेशा बेस फॉर्म लगता है, ठीक है। ये बात पता है कि नहीं। आ गया, तुरंत बात समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो लिटिल दिख गया, इन्वर्जन लगेगा, लगा हुआ है, डिड है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये सब के साथ अपने को क्या लगता है, तो बेस फॉर्म लगता है। ये सब टेंस में पूरा खतरनाक पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो जो जो नया आए हुए पहले बेसिक्स कवर कीजिए, उसके बाद टेंस कवर कीजिए, उसके बाद आधा पार्ट आपका इंग्लिश में ऐसे ही मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश स्पोकन चाहिए आप लोग, वो अलग कोर्स होता है भाई, सरकारी नौकरी दिलाएगा वो। 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश सीखे, वो सब अलग कोर्स होता है, वो सब बस बेवकूफ बनाने के लिए होता है। देखो स्पोकन का लेवल आपका 4 और 5 लेवल है, ठीक है। आप लोगों को जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये 10 लेवल का इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो ये अगर ये सीख जाओगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बस अगर उसको अप्लाई करोगे तो, ठीक है। सिखा, वो सब बात के बात है भाई, स्पोकन बात के बाद। जब ऐसा
तो बोलो, तो इतना ग्रामर पूरा शुद्ध करके सिखा दे रहा हूँ, कहाँ एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को नो चाहिए, ना कि न्यू चाहिए। क्यों चाहिए? तो डिड डू के साथ अपने को बेस फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एरर हो जाएगा इस पार्ट पे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा? हार्डली होगा, डी होगा, डी। वाह, ठीक है। तो इन्वर्जन लगाना है, तो ये हार्ड नहीं होता है, हार्डली होता है। ठीक है, तो हार्ड यहाँ पे ये गलत कर दिया है, और यहाँ पे इन्वर्जन हैड है, सी है, थ्रोन है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो बिल्कुल सही है। थ्रो का 3 फॉर्म क्या क्या होता है? थ्रो, थ्रीव, थ्रोन। तो बिल्कुल हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। गलत क्या दिया हुआ है? तो वहां पे हार्डली होना चाहिए, ना कि हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एरर हो जाएगा, तो ये डी पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये एक एनडीए का क्वेश्चन है, बनाने का क्वेश्चन। एनडीए सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बनाने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। तो नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन। ठीक है, आ गया बात समझ? तो यहाँ पे नेवर देख गया, एडवर्ब देख गया, वो भी नेगेटिव वाला। क्या चाहिए? इन्वर्जन चाहिए, तो ये भाई नॉर्मल दे दिया है। तो यहाँ पे इन्वर्जन कैसे करोगे? हैव आई सीन सच अ टाउन। ठीक है, तो कभी नहीं भाई ऐसा मैंने टाउन देखा है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो बोलना चाह रहा है, तो फिर वैसा बोल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे अपना इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव आई होना चाहिए, ना कि आई हैव होना चाहिए। अब हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली के साथ जब आगे कंजक्शन लिखना होता है, तो या तो व्हेन आता है या तो बिफोर आता है। ठीक है, ये थोड़ा प्रचलन में ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा फेमस है, तो इसको पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, व्हेन। तो याद करो, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली के साथ जब आगे कंजक्शन लिखना रहेगा, क्या लिखोगे? व्हेन। ठीक है, बनाओ यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन। हो गया बी नंबर। कौन सा सही है? एकदम बुद्धि लगाओ ध्यान से। ये सही है, ये सही है। ए होगा। ए नंबर पक्का? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। ए होगा। सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, लगा बुद्धि लगाओ, ऐसे ही एग्जाम में करना होगा। Don't talk too much. आगे सीखो। ठीक है, तो पहले आप क्या सीखे कि ऐसा स्कैर्सली लग गया आगे तो इन्वर्जन लेके आएगा। सही बात है। तो यहाँ पे देखो ही अराइव्ड, तो ये इन्वर्जन लेके नहीं आया, पहले क्या काटोगे? इसको काटोगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया। उसके बाद ये भी इन्वर्जन लेके नहीं आया, 2 ऑप्शन इज्जत से। तो ये जो अपन कर रहे हैं, इसको आपको बहुत फास्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हैड ही अराइव्ड, हैड अराइव्ड एकदम सेम है, बस ये डिफरेंस है। तो ये जो देन लगता है, ये नो सूनर के साथ लगता है। ठीक है, जो कि अभी आगे अपन सीखेंगे। तो नो सूनर के साथ देन लगता है। स्कैर्सली, रेयरली इसके साथ क्या लगता है? तो आप बोलोगे व्हेन लगता है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। जो ए बोला बहुत बढ़िया। ठीक है, बनाओ यहाँ पे क्या होगा? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो हार्डली देख गया, देखो इन्वर्जन लेके आएगा। इन्वर्जन नहीं है तो फिर वहां पे एरर होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। अब यहाँ पे अपने को जो कंजक्शन इसके साथ यूज होता है, क्या होता है? तो आप बोलोगे व्हेन होता है। ठीक है, तो व्हेन होता है। तो व्हेन अगर दिया है तो आप व्हेन के साथ जाओगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए। बनाओ क्या होगा? ठीक है, तो इन्वर्जन में 2 चीज चेक करना होता है। एक की स्ट्रक्चर इन्वर्जन हुआ है कि नहीं। अगर ये हुआ है तो फिर आगे कंजक्शन चेक करना होता है। ठीक है, तो हार्डली के साथ क्या लगेगा? तो आप बोलोगे व्हेन लगेगा। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। बनाओ क्या होगा? मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लो, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जा सकता है। सी गलत है। सी गलत है। टेप होगा, हेड के साथ फीमल लगेगा। वाह, इतना खतरनाक इंग्लिश कहाँ सीखे? हेड के साथ V1 कब लगने लगा है? हैज हैव के साथ V1 लगता है।
बता क्या होगा, स्कैर्सली दिख गया, बोला कि हाँ दिख गया, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया। एक होगा। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखो, वैसे ही हैड के साथ भी अपने को थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये टुक सेकंड फॉर्म होता है, तो टेक पहला फॉर्म होता है, टेकन होगा। ठीक है। टुक सेकंड फॉर्म होता है, टेकन होता है, सर कॉन्सेप्ट गलत, आंसर सही था। ठीक है। तो यहाँ पे टुक नहीं होना चाहिए, अपने को टेकन चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एरर है, किस बात पे, ये सी अपना आंसर होता है। वीवन किसके साथ होता है? विवन आप मॉडल के साथ होता है, और डू डज डिज ये सब के साथ होता है। आंसर सही। ये बता क्या है, When होगा। When transmitted is ठीक है। तो बिल्कुल इजी है कि इसका असली के साथ देखो, चेक करो इन्वर्जन लगा है कि नहीं। अगर लगा है तो फिर आगे कंजक्शन चेक करो। तो इसका असली हार्डली इसका असली के साथ व्हेन ज्यादा अप्रोप्रिएट जाता है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीखो कि नो सुनर जहां दिखेगा, क्या पहला बात क्या ध्यान में आना चाहिए, इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। और दूसरा बात ध्यान में आना चाहिए कि नो सुनर के साथ जो कंजक्शन आगे लगता है, जो ज्वाइनिंग लगता है, वो देन लगता है, ये वाला देन लगता है। एग्जामिनर कभी ये देन करके देगा, ठीक है। तो ये ऐसा देन नहीं लगता है, ये अपना एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये वाला ए एन वाला देन होता है, कंपैरिजन वाला। तो नो सुनर के साथ देन लगता है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। क्या होगा, then CHAN सर ए नंबर ए नंबर, पक्का पक्का। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो तुरंत चेक करो, नो सुनर दिख गया। दो चीज दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पहला तो इन्वर्जन होना चाहिए, हुआ पड़ा है, तो तुरंत आगे निकल जाओ और चेक करो कि कंजक्शन क्या यूज हुआ है, ठीक है। तो कंजक्शन आपने नो सुनर देन लेता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। व्हेन नहीं लेगा, ये वाला देन देखो एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, तो ये भी नहीं होगा, डैट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सेंटेंस को लेंदी कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। क्या हुआ, जल्दी आंसर बताओ। ए होगा। ध्यान से, ध्यान से, ये थोड़ा लेंदी कर दिया तो आप लोग फंस जा रहे हो। सर ए नंबर बताओ रीजन, बताओ कॉन्सेप्ट, बताओ क्यों देन नहीं दिख रहा, तो उसके जगह पे क्या दिया है वो चीज देखने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, had me helping by being देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देख गया। तो नो नो सुनर इन्वर्जन लेके आता है, इन्वर्जन लिया हुआ है, आगे तुरंत कंजक्शन चेक करो, तो यहाँ पे भाई डैट नहीं लगता है, ठीक है, देन लगता है, ये वाला। तो इतना इतना टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो सारा टाइप कवर हो जाएगा। अगला बार देखते ही सीधा टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये अपना ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, बी पार्ट पे आंसर हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा, then तो देन तो सब में लगना है, कौन सा लगना है, then हटा के then C किस पार्ट पे एरर है, C बी होगा, सी, C होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो नो सुनर दिख गया, आप बोलोगे दिख गया, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, ये एकदम रास्ता ग्रीन सिग्नल है, क्लियर है। तुरंत आप आगे चेक करो कंजक्शन, कंजक्शन क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है व्हेन। तो व्हेन तो किसके साथ लगता है, अभी बताया कि नहीं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, ये सब के साथ व्हेन लगता है। तो यहाँ पे भाई क्या होना चाहिए, आप बोलोगे देन होना चाहिए, और ये वाला देन होना चाहिए। कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, एरर बताना, तो एरर आपका ये पार्ट पे हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या होगा, then B होगा। सर बी नंबर कंपटीशन निकालना है भाई, इतना दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये सब। बी होगा नो सुनर दिख गया, आप बोलोगे दिख गया है, उसके बाद इन्वर्जन यूज हुआ है, आप बोलोगे हुआ है, ठीक है। तो अब नो सुनर के साथ इन्वर्जन भी आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तुरंत आगे देखो कंजक्शन क्या है, तो कंजक्शन व्हेन नहीं लगेगा, एलिमिनेट, देन लग जाएगा, बट नहीं लगेगा, और ये वाला देन भाई खतरनाक है, इसको भी नहीं लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज करने हाँ, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट से A होगा where the result गजब। तो खतरनाक, इसको तो पकड़ लिया आप लोग। शुरू में दिख गया। तो ऐसे ही एकदम दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे पीछे पीछे सब
काय बोलते समझेंगे तो ठीक है दूसरा ऑप्शन चुनो. नो सुनर द रिजल्ट्स वर अनाउंस, तो नो सुनर के साथ इन्वर्जन लगेगा, आप बोलोगे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुआ है, ये जो वर है इसको आगे यहाँ पे चाहिए, रिजल्ट्स के पहले चाहिए, ठीक है, तो ये एरर है पहले ही पार्ट पे. सही है उसके बाद आगे चेक करो, नो सुनर के साथ देन लगा हुआ है, तो आप बोलोगे बिल्कुल लगा हुआ है, तो ये सही है. तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व किए, कुछ या तो आगे गलत दे रहा है या तो बाद में बाद में गलत दे रहा है, दो ही टाइप में ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है. तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसा आपका आंख ढूंढने लगेगा किस जगह पे एरर है, ये बताओ. No sooner did he spell this. ऐसा एक और कर चुके हैं तो बिल्कुल सही आना चाहिए, सही करना है, एबीसीडी में कौन सा सही है. B B B. सभी नंबर सर A होगा A होगा. Did के साथ फर्स्ट फॉर्म बनता है. अच्छा. अच्छा हाँ Do, did. सही नंबर वाह, पूरा इसलिए दोबारा पूछ लिया क्योंकि याद नहीं था उनको. नो सुनर दे गया, आप बोलोगे देख गया, डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भाई डिड के साथ इसको हमेशा याद रखना है, डू डज डिड के साथ बेस फॉर्म लगता है, ठीक है, और डिड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ 10th चैप्टर में, जब पास्ट टेंस आप देखोगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा. हैज और हैव के साथ क्या लगता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, वो परफेक्ट बनाता है, ठीक है. जैसे आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऐसा, ठीक है, ईटिंग नहीं, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, आईएनजी लग जाने पे वो कॉन्टिन्यूअस का सेंस देता है. तो यहाँ पे कौन सा सही बताया, ए नंबर, ठीक है, वेरी गुड. तो नो सोनर दिख गया, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया, और यहाँ पे मेन वर्ब दिख गया, तो डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऐसा. और एग्जाम्पल क्वेश्चन तो ये एमटीएस में पूछा, अभी सीजल में पूछा था, तो ऐसा ही घुमाते रहता है, ठीक है. बाकी नो सुनर देन तुरंत लगा दिया, नो सुनर देन, और यहाँ पे हैड, ये सब सारा गलत है, ठीक है. हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते आप, ठीक है, डिड के साथ ये फॉर्म नहीं लगा सकते. अब बाकी ये तो स्ट्रक्चर गलत है. खत्म है और 5 मिनट, ये बताओ क्या होगा. Then the train departed. A होगा. ऐसे ऐसे जीडी वाला डालूंगा 2026 वाला, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा. ये बताओ क्या होगा, नो सुनर दिख गया, आप बोलोगे दिख गया, ये हेल्पिंग वर्ब दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया, मेन वर्ब दिख गया, ठीक है. अब ये बिल्कुल सही है, तो आगे आप चेक करो नो सुनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा. ये देन होता है क्या, ये दोनों तो चला गया, ये देन है, ये देन है. अब देखो कि एक बार इधर इन्वर्जन लग गया तो इधर भाई नॉर्मल ही चलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो नॉर्मल है कि नहीं, द ट्रेन डिपार्टेड, तो कौन सा चुनोगे, यही चुनोगे, देन द ट्रेन डिपार्टेड, तो ए अपना आंसर हो जाएगा. तो सीजल ओजल मिनी आईएएस बोला जाता है, समझ रहे हो, इस सब का क्वेश्चन आप लोग उड़ा रहे हो. ये थोड़ा सा लेवल हाई है तो इसको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, फिर आप देखो, ठीक है. तो वनली आफ्टर दिख गया. अब मेन क्लॉज में लगाया जाता है इन्वर्जन, तो ये पूरा आपका मेन क्लॉज है, ठीक है. तो यहाँ पे ये एडवर्ब है और ये अपना बेस फॉर्म है, वर्ब ग्रास्प करना बेस फॉर्म है. तो यहाँ पे अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो कौन सा एग्जैक्ट लगेगा. यहाँ आगे बस बेस फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखना है. वेरी गुड, ठीक है. तो यहाँ इन्वर्जन लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, आप बोलोगे नहीं आया हुआ, ठीक है. यहाँ पे आगे आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, आप बोलोगे नहीं आया हुआ है. एक यहाँ आया हुआ है, एक यहाँ आया हुआ है, ठीक है. अब आगे क्या दिख रहा है, तो बेस फॉर्म दिख रहा है. बेस फॉर्म कौन लगाता है अपने साथ, डिड लगाता है, ठीक है. बाकी यहाँ पे हेड के साथ अपने को उसको थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, बेस फॉर्म नहीं लगा सकते, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा. सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो खत्म हो गया, यही था इन्वर्जन. अब नेक्स्ट क्लास जो अपन करेंगे वो कंजक्शन करेंगे, ठीक है. कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जोड़ता है, ठीक है. तो वो भी बिल्कुल आसान है. तो मिलते हैं नेक्स्ट का क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. और ये पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, तो वहां से एक बार और आप यूट्यूब से लेक्चर देख लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है.